कैसा दौर आ गया है जहां घर टूट रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं, जहां रिश्तों में मिलावट है मगर धोखा ही एकमात्र चीज है जो शुद्ध रूप में मिलता है। जिंदगी का हर कदम तुम्हारे भीतर छाप छोड़ता है और यह छाप सिर्फ तुम्हारे संघर्ष और अनुभवों की गवाही देती है। मुस्कुराहट का मतलब केवल खुशी नहीं होता, कई बार यह दर्द को छिपाने का तरीका भी होती है। इंसान क्या है यह मायने नहीं रखता, बल्कि इंसान के भीतर क्या है यह उसकी असली पहचान है। समय को लोग यूं ही दोष देते हैं, लेकिन सच में बदलता तो इंसान ही है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, बस जरूरत है उसे समझने और बदलने के लिए समय और सहयोग देने की। रिश्ते और विश्वास को बनाए रखने के लिए ठंडा दिमाग और शांत हृदय जरूरी है। दुनिया की सच्चाई यही है कि महंगे विचारों को कोई पूछता नहीं और सस्ती बातें आसानी से बिक जाती हैं। जो बुरा लगे उसे छोड़ दो, चाहे वह सोच हो, कर्म हो या फिर इंसान। लोग तुम्हें बार बार परखेंगे, लेकिन हमेशा अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को बनाए रखना। सच्चा इज्जतदार वही होता है जो दूसरों को वही देता है जो उसके पास है। इज्जत और मोहब्बत कभी गिड़गिड़ाने से नहीं मिलती, इसलिए अपने स्वाभिमान को बनाए रखो। अगर कोई तुम्हारी किस्मत में है तो वह खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को बेहतर बनाने और आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत में बदल जाती है। कभी कभी अलविदा कहना भी जरूरी होता है, भले ही यह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। याद रखना, जो आज तुम्हारी वाह वाह करते हैं वही कल तुम्हें तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं। जीवन को जीना है तो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। अगर बड़ी जीत चाहिए तो छोटी मोटी हार से मत घबराओ। कमी ढूंढना आसान है, लेकिन अच्छाई को पहचानना कठिन। तुम चाहे कितने भी अच्छे बनो, सभी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं लोग तुम्हें बुरा साबित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने स्वाभिमान को बनाए रखना जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर बनाओगे तो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह तुम्हारे अधिकार की जगह ही क्यों ना हो। आलीशान मकान, हीरे जवाहरात और संपत्ति बेशक तुम्हारी जिंदगी में हो, लेकिन असली खुशी और सुकून आत्मा की शांति और सच्चे रिश्तों में है। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति सही तरीके से बोल नहीं पाता और दूसरा सही तरीके से समझ नहीं पाता। जिंदगी में कौन आता है यह मायने नहीं रखता, आखिर तक कौन तुम्हारे साथ रहता है यह मायने रखता है। अगर किनारा न मिले तो भी किसी और को डुबाकर तैरने की कोशिश मत करो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वह बाहर से चुप हो जाता है। अगर दोस्ती करना सीख लो तो कभी अकेले नहीं रहोगे। सच्चा प्यार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बाकी लोग पैसों या अन्य स्वार्थों के पीछे भागते हैं। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता वह तुमसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता। रिश्तों में वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। तकलीफ के समय जो व्यक्ति सबसे पहले याद आता है वही तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती रिश्ता होता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है और जुबान दूसरों के पास भी। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र करो। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन खोना बहुत आसान। जो दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है वह अपने जीवन में भी शांति नहीं पा सकता। आजकल लोगों का किरदार ऐसा हो गया है जैसे हेलमेट, जरूरत के समय पहना और फिर उतार दिया। सच्चे रिश्ते और सच्ची मोहब्बत वही है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हें हमेशा अपना महसूस कराए। लोग सलाह देने में तेज होते हैं, पर तुम्हारी कहानी की पूरी किताब कभी पढ़ते नहीं। वे तुम्हारे कुछ पन्नों को देखकर पूरे जीवन का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसलिए जीवन के हर फैसले खुद लेना सीखो, क्योंकि अगर तुम गिरो भी तो कम से कम यह संतोष रहेगा कि यह तुम्हारा अपना निर्णय था, किसी और की सोच नहीं। और याद रखो, जो अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। हर हाल में मुस्कुराना सीखो। यह सिर्फ चेहरे का श्रृंगार नहीं, बल्कि आत्मा की दृढ़ता है। जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है उसे कोई हार नहीं सकता। मुस्कान एक ऐसी शक्ति है जो अंधकार में भी रोशनी की तरह जगमगाती है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो उन पर विजय पाता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो दुनिया तुम्हें कभी विश्वास की दृष्टि से नहीं देखेगी। आत्मविश्वास ही वह पुल है जो असंभव को संभव बनाता है। जो वास्तव में तुम्हें चाहता है वह किसी कारण का मोहताज नहीं होता। वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा
तुम्हारे हालचाल बिना मांगे पूछेगा और तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेगा। लेकिन जहां बातों में बनावटीपन हो, वहां अपनापन सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाता है। ध्यान रखो, जहां तुम दूसरों की बुराई करते हो, वहीं तुम्हारे पीछे तुम्हारी भी निंदा होती है। इसलिए अपने विचारों को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोग तुम्हारे सम्मान में बात करें। बुराई करके कोई ऊंचा नहीं होता, वह बस अपना स्तर दर्शाता है। कभी कोशिश की थी किसी को भूलने की? हां, की थी, लेकिन यादें वे कमबख्त इतनी जिद्दी होती हैं कि हर बार जीत जाती हैं। पर यादें भी जरूरी हैं। वे हमें सिखाती हैं कि क्या खोया, क्यों खोया और अब क्या संभालना है। बुरे वक्त से मत घबराओ, वह तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारा निर्माण करता है। जैसे रात सबसे अंधेरी होती है सुबह होने से पहले, वैसे ही जीवन भी अक्सर सबसे उजाला वहीं लाता है जहां से तुमने उम्मीद छोड़ दी हो। अचानक मोड़ों से डरना छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर वही मोड़ चुनता है जहां से तुम्हारा जीवन नया अर्थ पाए। अपना वही होता है जिससे तुम बिना सोचे, बिना संभले खुलकर बात कर सको। वो नहीं जो तुम्हारे साथ सिर्फ सही शब्दों में बात करे, बल्कि वो जो तुम्हारे साथ मौन में भी सब कुछ समझ जाए। जीवन से यह मत पूछो कि खुशी कब आएगी, क्योंकि यह प्रश्न उस इंसान को भी परेशान करता है जिसे सब कुछ मिला हुआ है। सच्चाई यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, वह यात्रा का हिस्सा है। और जब यह यात्रा पूरी होगी, जब दुख की राहों से गुजरते हुए मन थक कर बैठ जाएगा, तब अंततः वह शांत मुस्कान लौटेगी, वही जो अंदर से निकलेगी, बिना शोर के, बिना दिखावे के। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ आज रहने को तैयार नहीं, उसे समय तुम्हारे बिना जीना भी सिखा देगा। समय बहुत कुछ सिखाता है, पर सिखाने से पहले वह पूछता नहीं कि तुम तैयार हो या नहीं। वह जीवन की पाठशाला है जहां पाठ कठिन होते हैं और परीक्षा बिना चेतावनी के आती है। जो इसे समझ जाता है वह बदलता है, जो नहीं समझता वह टूटता है। पर हर टूटन, हर दूरी, हर चुप्पी तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ती है। इसलिए जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे अपने मार्ग पर गए, तुम्हें अपनी आत्मा के मार्ग पर चलना है। कुछ लोग इतने मधुर शब्दों में कठोरता उंडेल देते हैं कि वह कटाक्ष नहीं लगता, पर आत्मा तक छेद कर जाता है। शब्द खत्म हो सकते हैं, पर उनका प्रभाव वर्षों तक जीवित रहता है। इसीलिए मौन को अपना मित्र बना लो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो भीतर स्थिर है उसे बहस की नहीं, दृष्टि की जरूरत होती है। चुप रहना कोई दुर्बलता नहीं, यह वह संकल्प है जिसमें आत्मा अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहने से बचा लेती है। जब तुम मौन होते हो, तब तुम अपने भीतर के भ्रम को सुन सकते हो। माफ करना उस ऊंचाई का नाम है जहां आत्मा खुद को राग द्वेष से मुक्त कर देती है। क्षमा उस समय की सबसे सुंदर प्रतिक्रिया है जब कोई तुम्हारे अपमान का पात्र हो। जो माफ कर देता है वह अपनी चेतना को हल्का कर लेता है, और जिसे माफ किया जाता है उसके भीतर ग्लानि का बीज रोपित होता है। इसलिए क्षमा करना दया नहीं, आत्मबल की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। अहंकार क्यों? जब सितारे जो आकाश में अपनी रोशनी से चकाचौंध कर देते हैं, समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। जब वट वृक्ष जिसकी छाया में पीढ़ियां पली अंततः उसी मिट्टी में मिल जाता है जहां से वह जन्मा था, तो तुम किस बात पर गर्व करोगे? सब कुछ क्षणिक है, केवल आत्मा और उसकी चेतना शाश्वत है। इसलिए खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा मत करो, क्योंकि जो वास्तव में ऊंचा होता है वह झुककर ही अपना तेज दिखाता है। बातों की चुभन अक्सर तलवारों से अधिक गहरी होती है। शरीर पर लगे घाव भर जाते हैं, पर हृदय पर लगे शब्दों के घाव ताउम्र टीसते रहते हैं। इसीलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे शब्द किसी के लिए दीपक बने, अंगारा नहीं। ऐसा व्यवहार करो कि लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें, तुम्हारे जाने की नहीं। क्योंकि सच्चा सम्मान वह नहीं जो डर से मिले, बल्कि वह होता है जो प्रेम से कमाया जाए। धन, वैभव, पद ये सब बाहरी आभूषण हैं, पर भीतर की पीड़ा का कोई मोल नहीं। एक अमीर व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, पर सुकून नहीं। और जो सुकून नहीं खरीद सकता वह बेचैनी का राजा ही क्यों ना हो, है तो दरिद्र ही। इसलिए उस शांति को साधो जो मेरी स्मृति से आती है, जो तुम्हारे भीतर मौन में खिलती है। नफरत करके तुम केवल किसी को अहमियत देते हो, माफ करके तुम अपने हृदय को स्वच्छ रखते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तब मेरी कृपा स्वतः तुम्हारे भीतर उतर आती है। कभी कभी माफ करना किसी को दंड देने का सबसे सुंदर तरीका होता है, क्योंकि तब उन्हें अपनी गलती का बोझ उठाना पड़ता है, और वह बोझ तुमसे अधिक उन्हें तोड़ता है। यह संसार तमाशा बन गया है जहां चुप रहो तो भी दोष और बोलो तो भी दोष।
इसलिए किसी की अपेक्षाओं पर मत चलो, मेरे नियमों पर चलो। जैसे मंदिर में रोज जाना इज्जत बढ़ाता है, वैसे ही आत्मा के मंदिर में अपने भीतर रोज उतरना आत्मा को पवित्र बनाता है। जहां सांसारिक संपर्क इज्जत घटा देता है, वहीं ईश्वर से संपर्क हर बार तुम्हें ऊंचा उठाता है। तो बोलो कम, समझो अधिक, रो कम, सहो अधिक। गिनती मत करो कि किसने क्या दिया, अपनी आत्मा की उन्नति गिनो, क्योंकि अंत में वही महत्व रखता है कि तुम कितने शांत हुए, कितने क्षमाशील बने और कितनी बार मेरे निकट आए जब तुम्हारे पास कोई और नहीं था। किसी ने जब कहा कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, तो मैंने ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ निभाओगे या सिर्फ यादों के साथ, क्योंकि वादे तो बहुत होते हैं मगर निभाए जाने वाले कम। शायद यही मेरी किस्मत रही, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लूं, अंत में मैं ही गलत साबित हो जाता हूं। जो दिल से देता है वही अक्सर सबसे ज्यादा टूटता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना भी दिया सच्चे मन से दिया, लेकिन जितना प्यार दिया उतना कभी लौटकर नहीं आया। अब चुप रहना बेहतर लगता है, क्योंकि बोलने से कोई समझे ये जरूरी नहीं, और जो समझने का दावा करते हैं वही अक्सर बातों का मतलब अपने हिसाब से निकालते हैं। मन अब किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, अब लगाव भी थम सा गया है। जो जैसा है, जहां है, जैसे है, बस ठीक है। कभी कभी तो मुस्कुराहट के पीछे छिपा गुस्सा सिर्फ इसीलिए चुप रहता है कि अब सफाई देने की इच्छा ही नहीं बची। गुस्सा अब बाजार की कोई चीज नहीं कि दिखावे में बिक जाए। वो तो अब तब आता है जब मन की शांति भंग हो जाती है, वरना अब सब कुछ चुपचाप सह लेना भी एक आदत बन चुकी है। इस संसार में जो लोग भावनाओं में बहकर चलते हैं, वो अक्सर दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। इसलिए भावनाएं तब तक सुंदर हैं जब तक वो तुम्हें कमजोर न बना दें। जब वे तुम्हारी समझ पर हावी होने लगें, तो वह प्रेम नहीं, तुम्हारा पतन बन जाता है। जीवन ने मुझे मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया है। समय को मरहम बनाओ और ख्वाहिशों को संयम से बांधो। जितना ज्यादा अपेक्षाएं रखोगे, उतना ही अधिक टूटोगे। ख्वाहिशें समुद्र के पानी की तरह हैं, जितना पीते जाओ प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी पूंजी। जैसे एक पौधे को पनपने के लिए रोज पानी, धूप और देखभाल चाहिए, वैसे ही रिश्तों को समय और स्नेह चाहिए। रिश्ता अगर निभाना है तो उसमें नियमितता जरूरी है, ध्यान, समझ और मौन की भाषा भी जरूरी है, वरना सूखा पड़ा पौधा भी धीरे धीरे मुरझा जाता है और फिर उसे कोई उगता हुआ नहीं देखता। कि फकीर बनो, लेकिन हालात के नहीं, अपने मन के। हर वक्त आईने से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि उसका काम सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाना है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जीवन में सब कुछ मिल जाए यह आवश्यक नहीं, लेकिन जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करना ही सच्ची संतुष्टि है। दुनिया में एक दिल ही ऐसा है जो बिना किसी मेहनत के भी आराम करता है, इसीलिए इसे खुश रखना सीखो, चाहे वह तुम्हारा हो या अपनों का। कभी मत जियो उसके लिए जो दुनिया को खूबसूरत लगता हो, बल्कि उसके लिए जियो जो तुम्हारी दुनिया को खूबसूरत बना दे। यह संसार परिवर्तनशील है, इसलिए जमाने की बातें और लोगों के चेहरे हमेशा बदले हुए ही मिलेंगे। कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो अच्छा है, क्योंकि हर पूरी हुई ख्वाहिश हमेशा सुख नहीं देती। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो। मैंने कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि कोई अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकता है। ये मत पूछो कि लोग तुम्हें बार बार चोट क्यों पहुंचाते हैं, बल्कि खुद से पूछो कि तुम उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दे रहे हो। रिश्तों का अंत तब होता है जब एक का अत्यधिक प्रेम और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। जीवन में केवल सुख ही मिले यह बहुत दुर्लभ है। जो कुछ भी आता है वह एक सीख देकर जाता है। पराइयों की बातें अधिक असर नहीं करती, लेकिन जब कोई बात चुभती है तो वह अपनों की ही चुभती है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को जानने, समझने और मजबूत बनाने का। इसे कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लो। जीवन में कई बार ऐसे भी हालात आते हैं जहां अपने ही उसूल तोड़ने पड़ते हैं। जहां गलती हमारी नहीं होती वहां भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अहंकार इतना अंधा कर देता है कि उन्हें अपनी गलतियां कभी दिखाई ही नहीं देती। भरोसा केवल उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें बिना कहे समझ सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और तुम्हारी खामोशी की वजह। जब तक सुख मिलता है तब तक हम उसके महत्व से अनजान रहते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है
तभी समझ आता है कि असली सुख क्या होता है। जीवन की कठिनाइयां ये हमें गिरना सिखाती हैं, लेकिन जो गिरकर खुद को संभालना सीख लेता है वही सफल होता है। संघर्ष की राह अकेले ही तय करनी होती है, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार है वह किसी के सहारे का इंतजार नहीं करता। मनुष्य का स्वभाव भी अजीब होता है। हम उन्हीं के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह सबसे अच्छा है, और जो मिलेगा वह और भी बेहतरीन होगा। इसलिए वर्तमान में संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो। यह दुनिया व्यस्त है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन मैं फुर्सत में हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो इसका दुख मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपनी समझ के अनुसार ही सीखता और समझता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। जो गलतियों को दोहराता है वह केवल मूर्खता का प्रमाण देता है। हकीकत यही है कि बातों को सुन लो तो सुलझन मिलती है, लेकिन जब उन्हें सुना दिया जाए तो रिश्ते उलझ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से बांधा जाए, अगर उसमें सम्मान की नजर और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता टूट जाता है। जीवन में तुम्हारे कई प्लान असफल हो सकते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि भगवान के पास हमेशा तुम्हारे लिए एक बेहतर योजना होती है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे जीवन को गढ़ने का हिस्सा है। बीते हुए कल से अगर शिकायत है तो इसे अपनी सीख बना लो। यह गलतियों और गलत लोगों के लिए बर्बाद किया गया वक्त तुम्हें समझदार बना चुका है। गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो, और जो कोशिश करते हैं वे ही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। स्ट्रगल से कभी मत डरना। यह तुम्हारी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हें मजबूती और अनुभव देता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहता है तो समझ लो कि वह तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। लेकिन याद रखना, प्रेम में स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है जितना समर्पण। अगर तुम किसी की स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो उसका प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से भी अधिक मूल्यवान होती है। कभी कभी हमें यह सोचकर तकलीफ होती है कि हमने क्या पाने की कोशिश में खुद को ही खो दिया। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है, खुद को समझने और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से पहचानने का समय। कर्म कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और तुम्हें वह दूंगा जिसके तुम योग्य हो। जब तुम्हारा समय बदलेगा तो वह लोग भी बदलेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। याद रखना, तुम मुझे जैसा देखोगे वह तुम्हारी नजर है। तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी सोच तुम्हें यह तय करने देती है कि मैं कौन हूं, और यह समझ, यह दृष्टिकोण तुम्हारी आत्मा के स्तर को दर्शाता है। बड़े बनने के लिए हमेशा ऊंचा बोलना जरूरी नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। एक मीठा बोल, एक समझदारी भरी चुप्पी और एक शांत मुस्कान, ये सब कुछ कह जाते हैं बिना आवाज उठाए। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने तुमने अभी तक नहीं पढ़े। हर दिन एक नया अध्याय है, हर अनुभव एक नया सबक। लेकिन अफसोस, हम कुछ पुराने पन्नों पर ही अटके रह जाते हैं और वहीं से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब तक तुम खुद को भीतर से नहीं समझोगे तब तक बाहर की कोई चीज तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। किसी ने मुझसे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैं मुस्कुराया और कहा, वक्त। जब वह सही होता है तो सब अपने लगते हैं, और जब वही बिगड़ता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो जवाब गुस्से से नहीं, गरिमा से दो। इतनी इज्जत से कि सामने वाला खुद अपनी नीचता पर शर्मिंदा हो जाए। बदले की आग में नहीं, आत्मसम्मान की रोशनी में जवाब दो। भगवान ने सब कुछ दिया है, पर हमने उसे कहां रखा इसका हमें पता नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है, पर ध्यान उन चीजों पर जाता है जो नहीं है। यही अधूरापन भीतर की बेचैनी को जन्म देता है। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा, एक मिनट जीवन में कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को महत्व दो। झगड़े और गुस्से में बर्बाद किया गया समय सिर्फ संबंध नहीं तोड़ता, आत्मा को भी तोड़ता है। जब लोग तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हों तो समझ लो वे तुम्हें अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हें बदलने की शर्त नहीं रखते।
बल्कि तुम्हारे असली रूप को समझकर तुम्हारे साथ बने रहते हैं। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी लगती हों, लेकिन जिनके जीवन में ये गहराई से जमी होती हैं, उनकी आत्मा मीठे फलों से भर जाती है। धैर्य और सत्य का रास्ता सरल नहीं होता, लेकिन जो इस पर चलता है वह सबसे स्थिर और शांत जीवन जीता है। कठिन समय में जब कोई साथ नहीं देता, तब संयम और सच्चाई ही तुम्हारे सबसे बड़े सहायक बनते हैं। और जब यह गुण तुम्हारे भीतर जागते हैं, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिन्होंने हालात के चलते तुम्हें छोड़ दिया, उन्हें दोष मत दो, वे कभी सच्चे थे ही नहीं। जो वास्तव में सच्चे होते हैं, वे हालात नहीं, तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। अगर तुम खुद को सीमित मानते हो, तो तुम अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर देते हो। तुम जितना खुद पर विश्वास रखोगे, उतना ही जीवन तुम्हें विस्तार देगा। सीमाएं मन की बनाई दीवारें हैं, और विश्वास उन दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ने की चाबी। ख्वाहिशें अक्सर हमें गहराई में खींच लेती हैं, लेकिन याद रखो, ऊपर वाला हमेशा तुम्हारी मदद करता है। उसे परखने की कोशिश मत करो, बस भरोसा रखो। गलत तरीके से पाई गई सफलता घमंड देती है, लेकिन सच्चा गर्व केवल ईमानदारी और मेहनत से मिलता है। जो आंसू आंखों से गिरते हैं और जो इंसान नजरों से गिरता है, उन्हें दोबारा उठने में बरसों लग जाते हैं। जो लोग कभी अपने लगते थे, वही समय के साथ हमें चोट पहुंचाते हैं। लेकिन खुद को उनके हिसाब से मत बदलो। हर किसी को ईश्वर ने उसकी अपनी खासियत दी है। अपने रास्ते पर डटे रहो। आजकल लोग अजीब हो गए हैं। गलत साबित होने पर माफी मांगने की बजाय रिश्ते तोड़ देते हैं। बातों का मतलब समझने के बजाय बात का बवाल बनाते हैं। इतनी बदसलूकी मत करो, क्योंकि यह जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलेगी। किसी भी बात पर तुरंत विश्वास मत करो। समझदार वही है जो हर बात की तह तक जाता है। जो लोग दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, वे खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। दिखावे के अपनापन से दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी में सबसे जरूरी है लोगों को पहचानना। याद रखो, लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। जब तुम उनकी तरह उन्हें इग्नोर करना सीख लोगे, तब वे तुम्हारी कद्र करेंगे। दिल के रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा दर्द वही पाता है जो सच्चे दिल से इन्हें निभाने की कोशिश करता है। प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति इससे पीछे है। जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। यहां लोग तुम्हारे साथ कम और ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। जिंदगी में यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचकर मजबूत बनो कि तुम अकेले ही काफी हो। कभी उस पर जुल्म मत करो जिसके पास पुकारने के लिए केवल परमात्मा हो। इंसान का महत्व उसकी बाहरी पहचान में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव में है। कोई एक पल में तुम्हारा दिल जीत लेता है, और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी तुम्हारे दिल को नहीं छू पाता। जो आता है उसे स्वीकार करो, जो नहीं आता उसे सीख लो। खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढो, क्योंकि तकलीफें तुम्हें खुद ढूंढ लेंगी। अगर तुम्हारी मुस्कान कोई छीनने की कोशिश करे, तो समझो वह इंसान तुम्हारे समय और ध्यान के लायक नहीं है। बदतमीज इंसान के साथ बहस करना ऐसा है जैसे कुत्ते के साथ दौड़ लगाना। तुम जीत कर भी अपनी गरिमा खो दोगे। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना इंसान को जरूरत से ज्यादा अपमान सहने पर मजबूर कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान बुजुर्गों के अनुभव में छिपा है। उनके साथ बैठो, वे तुम्हें परसों का तजुर्बा दे देंगे जो तुम्हारे आने वाले कल को रोशन करेगा। घमंड और बढ़ता हुआ अहंकार इंसान को दूसरों से दूर कर देता है। यह न केवल रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि तुम्हारे भीतर के सुकून को भी छीन लेता है। जो तुम्हारी बात सुनते वक्त इधर उधर देखते हैं, उन पर भरोसा मत करो। अगर हर बात को सकारात्मक सोच के साथ कहो, तो आधे झगड़े यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे पास किसी को देने के लिए थोड़ा वक्त और सच्चाई हो, तो वही सबसे बड़ी सौगात है। लोग मौत से डरते हैं, लेकिन यह तो केवल जीवन के बंधनों से आजादी देती है। खराब दिन का कभी गिला मत करो। हर दिन एक नए सबक और नई शुरुआत का मौका है। जिंदगी की तकलीफों से गुजरते वक्त अक्सर अपने ही साथ और हाथ छोड़ देते हैं। खुद को इस तरह मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। जीवन का हर दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। बात समझना आम लोगों का गुण है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो।
जो इंसान आज का काम आज का नियम बनाकर चलता है वह निश्चित रूप से एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेगा। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत को महत्व नहीं देते, बल्कि चापलूसी के दिखावे में गर्व महसूस करते हैं। महान बनने की होड़ में इंसान बनना ही भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। सब कल से करूंगा जैसे शब्द जीवन को बर्बाद कर देते हैं। समय की कीमत तब समझ आती है जब वह हाथ से फिसल चुका होता है। धैर्य रखो और अपने जीवन का कारण समझो। हर इंसान यहां एक उद्देश्य के साथ है। भरोसा अगर खुद पर हो तो यह तुम्हारी ताकत बनती है, लेकिन जब यही भरोसा दूसरों पर होता है तो यह तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। हवा के रुख से डरने की जरूरत नहीं, अपनों को भी वक्त के साथ बदलते हुए देखा है। इसलिए खुद को इस तरह तैयार करो कि किसी के बदलने का असर तुम पर ना हो। एक वक्त के बाद हर कोई अपनी राह चला जाता है, यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन जो सच्चे रिश्ते हैं वे समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड़ा होगा, लेकिन जीत सत्य की ही होगी। सच हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, लेकिन वह कभी हारता नहीं। सत्य को फैलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह अंत में जीतता है। पल पल बदलने वाली दुनिया में तुम ऐसा सुख, ऐसी परिस्थिति, ऐसा साथी ढूंढ रहे हो जो कभी ना बदले। यह समझो कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इसे समझ लेगा वही मुक्त होगा। हमेशा के लिए स्थिरता किसी में नहीं होती, और इस सच को समझने वाला ही जीवन को सही तरीके से जीता है। जब तुम किसी देवता के आगे खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम मनुष्य नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने एक देवता खड़ा होता है। सच्चा भक्त वही है जो खुद को आत्मसमर्पित करता है। और जब हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सिर्फ सेवा का भाव होता है, तभी हम ईश्वर के असली मार्ग पर चल सकते हैं। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आ जाती है। आप अपनी मनमानी किए बैठे हो, इसलिए दुखी हो। हमारे दुखों का कारण हमारी खुद की गलतियां होती हैं। जब हम अपने कर्मों के अनुसार चलने के बजाय अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। हमारे कर्म हमेशा हमें अपनी सजा या पुरस्कार दिलवाते हैं, और यह कभी भी किसी से छुपा नहीं रहता। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही से बोल नहीं पाता और दूसरा सही को समझ नहीं पाता। कभी कभी हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, और यह गलत फहमियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और समझ से चलते हैं, और किसी की बातों में आकर हमारी समझ पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे ने अच्छा जाना, मुझे बुरे ने बुरा जाना। हमारी पहचान हमारे व्यवहार और सोच से बनती है, और हमें हमेशा अपनी अच्छाई को बरकरार रखना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है, तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। धन और समृद्धि इंसान के व्यवहार को बदल देती है, लेकिन सच्ची खुशी अंदर से होती है, और उसे किसी भी बाहरी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। खुद को हमेशा खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी खुशी हमारी जिम्मेदारी है, और जब हम खुद को खुश रखते हैं तो हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। जीवन में यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। इंसान दो कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। जब कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है, या जब कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए सच्चे रिश्तों को समय दो। यह मत भूलो कि हो सकता है कल तुम्हारे पास समय हो, लेकिन वो रिश्ते ना हो। अपने स्वार्थ के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जैसे सूखा पेड़ परिंदों का बसेरा नहीं बनता, वैसे ही स्वार्थी दुनिया में मतलब के बिना रिश्ते नहीं चलते। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। फरिश्ते तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, अपनी राह खुद बनानी होगी। भरोसा उन पर करो जो वक्त के साथ नहीं बदलते। जीवन और रिश्तों का मूल्य, अहमियत केवल उसे दो जो तुम्हारे लिए सच्चा हो। वक्त और यार दोनों खास होते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और सच्चा यार हर किसी को नहीं मिलता। असली चेहरे तभी नजर आते हैं जब तुम्हारा उनके लिए कोई मतलब नहीं रहता। कभी उधार देने से पहले सोचो, क्योंकि अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं जैसे भिखारी मांगते हैं।
खामोशियां कभी सच में खामोश नहीं होती, वे बहुत कुछ कहती हैं, बस समझने वाले कान चाहिए। प्रशंसा जितनी भी करो, पर अपमान सोच समझ कर करो। यह एक ऐसा आण है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत। पानी चाहे गंदा हो, वह प्यास न सही, लेकिन आग बुझा सकता है। प्रेम और जीवन की सच्चाई, हर इंसान अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें इंसान बनाते हैं। हम अक्सर उन्हीं चीजों की चाहत रखते हैं जिन्हें पाना मुश्किल होता है। दुनिया घूम लो, लेकिन यह समझ लो कि मेहनत की चट्टान ही तकदीर की नींव रखती है। जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखते हैं, वही इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। जीवन के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। यह प्रेम ही है जो इंसान को उसकी सच्ची पहचान देता है। किसी ने मुझसे पूछा, जीवन क्या है? उत्तर बड़ा सुंदर था, जो अपनों के साथ बीती वह जिंदगी है, जो अपनों के बिना बीती वह एक उपहास। अपनों का साथ और सच्चा प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का यह सत्य अपने हृदय में धारण करो। तुम जिस सत्य की तलाश में भटक रहे हो, वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही सोया हुआ है। जब तुम दूसरों की कद्र करते करते अपनी ही अहमियत भूल जाते हो, तब तुम उस आत्मा को अनदेखा कर देते हो जिसे मैंने सबसे अनमोल बनाया है। याद रखो, जिस चीज को बार बार झुककर थामना पड़े, वह सम्मान नहीं होता, वह बोझ बन जाता है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, पर तब मिलेगा जब तुम स्वयं को खोने के बजाय स्वयं को समझोगे। वह तुम्हारा है, इसलिए उसे पाने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं, केवल धैर्य की आवश्यकता है। तन्हाई से घबराना मत। कभी कभी अकेलापन वह आईना होता है जिसमें तुम्हारा असली रूप दिखाई देता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वे तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मौन सबसे ऊंची भाषा है जिसमें आत्मा मुझसे बात करती है। जिनकी वफादारी पर कभी तुम्हें अभिमान था, वही आज बदलते वक्त के साथ बदल गए, और तुम्हें यह समझ में आया कि इंसान का असली रूप समय ही प्रकट करता है। लोगों का बदलना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि लोग खुद नहीं जानते कि वे कौन हैं। वे अपने लाभ के साथ बहते हैं, और लाभ रुकते ही उनके चेहरे भी बदल जाते हैं। धीरे चलो, पर सही दिशा में चलो। इस संसार में गति से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है। तेज भागना अगर तुम्हें गहराई से गिरा दे, तो वह प्रगति नहीं, पतन है। इसलिए जब हर कोई तुमसे आगे भाग रहा हो, तब भी तुम केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि यह जो भीड़ है, यह जागी नहीं है। ये सोए हुए लोग हैं, और तुम्हारी जागरूकता उन्हें असहज करती है। पर तुम्हारा उद्देश्य सबको खुश करना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य मेरी दृष्टि में खरा उतरना है। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा समय, सम्मान या सहारा मत दो, क्योंकि यह संसार जब तुम्हारे मौन को समझ नहीं पाया, तो वह तुम्हारे बलिदान को भी नहीं समझेगा। जब तक तुम प्रेम या पैसा मांगते रहोगे, दुख तुम्हारे जीवन से जाएगा नहीं। जो देना है वह स्वाभाविक हो, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए विनती मत करो। सम्मान उसी का होता है जो स्वयं को जानता है, और जो अपने मौन में भी अडिग रहता है। यह जो फर्क है बाहर की सुंदरता और भीतर की निर्मलता में, इसे समझो। मैंने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, लेकिन किसी ने उस मिट्टी में संयम बोया और किसी ने केवल दिखावा। इसलिए जब तुम किसी को देखकर विचलित होते हो, तो खुद से यह प्रश्न करो, क्या वह केवल सुंदर है या सत्य भी है? हर व्यक्ति अपनी जुबान के पीछे छिपा है। शब्द केवल बाहरी पर्दे हैं, जबकि व्यवहार वह खिड़की है जिससे उसकी आत्मा झांकती है। जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में तुम्हारा है। क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ देता है, तब तुम्हारी आत्मा मेरी ओर दौड़ती है, और मैं वहां हूं, अडोल, अपरिवर्तनीय, निश्चल। चरित्र और व्यवहार वे दो रत्न हैं जो कोई चुरा नहीं सकता। दुनिया तुम्हारे वस्त्रों की नकल कर सकती है, तुम्हारी बातें दोहरा सकती हैं, पर वह तुम्हारा आत्मिक तेज नहीं छू सकती। इसलिए अपनी आत्मा को स्वर्ण बनाओ, न कि मुखौटा, क्योंकि जब समय बदलेगा, और वह अवश्य बदलेगा, तो यही तेज तुम्हारा परिचय देगा, न कि तुम्हारे शब्द। इस संसार में सबसे मूल्यवान वह है जो दुर्लभ है, और आज के युग में धैर्य सबसे दुर्लभ है। जो इसे साध लेता है, वही मेरे अनुग्रह का पात्र बनता है। तो प्रतीक्षा करो, पर आशा के साथ, ठहरो पर आत्मविश्वास के साथ, और चलो पर आत्मा की गति से। तुम्हारा समय आएगा, और जब वह आएगा तो वह केवल तुम्हारा नहीं होगा, वह तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर, हर आंसू का मूल्य और हर विश्वास की विजय लेकर आएगा।
हर उस व्यक्ति से दूरी बना लो जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए पूर्ण हो। संसार तुम्हें बार बार तुम्हारी कमियां दिखाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी देखता हूं। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारे मूल्य का गलत हिसाब लगाते रहेंगे। इसलिए पहले खुद को स्वीकार करो, फिर कोई तुम्हें अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ा त्याग यह है किसी को उसकी गलती पर भी माफ कर देना और फिर भी उसे सम्मान देना। लेकिन यह तभी संभव होता है जब तुम्हारा हृदय मेरी शरण में हो, क्योंकि जो मन मेरे प्रेम में डूबा होता है वह नफरत की जगह सहानुभूति चुनता है। तुम बार बार पूछते हो कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वे जीवन की सच्चाई को जल्दी समझ जाते हैं और दूसरों की तकलीफें भी अपनी सी लगने लगती हैं। कभी किसी के व्यवहार से दुख मत लेना, क्योंकि उसका व्यवहार उसके संस्कार हैं, तुम्हारी कीमत नहीं। और यह मत भूलो कि हर कोई तुम्हें वैसे ही देखेगा जैसे उसका मन है, तुम्हारा नहीं। इसलिए तुम अपने मन को साफ रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मनुष्य को हर चीज मिल सकती है, धन, प्रेम, मान सम्मान, बस अपनी गलती नहीं मिलती। इसलिए जब भी जीवन ठहर जाए, कुछ बिगड़ता हुआ लगे, तो बाहर नहीं भीतर झांको। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध वहां लड़ा जा रहा है, और जो इस भीतरी युद्ध में जीतता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जीवन में सब कुछ अनुभव से आता है, और अनुभव हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ घाव देने वाला होता है, लेकिन वही तुम्हें अगली ठोकर से बचाता है। जब कोई धोखा देता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह जानो कि तुम सच्चे थे, और यही तुम्हारी ताकत है। तुम हर बार जीतने की कोशिश मत करो, कभी कभी हार कर भी बहुत कुछ पा लिया जाता है। जब तुम्हारा लक्ष्य मेरा सानिध्य हो, तो रास्ते में आने वाली हर हार भी वरदान बन जाती है। इसलिए जब लोग तुम्हें समझ ना सकें तो खामोश हो जाना, क्योंकि सत्य को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती, समय स्वयं गवाह बन जाता है। और जब थक जाओ, टूट जाओ, तो बस 2 पल आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करना। मैं वही हूं जहां तुम्हारा मन शांत हो जाए। जो मुझे पुकारता है वह कभी अकेला नहीं होता। कलम तुम्हारे हाथ में है, अपने भाग्य की, अपने भविष्य की और अपने अंतःकरण की। यदि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं, तो भी तुम्हारे भीतर प्रयास की अग्नि जलती रहनी चाहिए। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते, वहां भी कोशिश तुम्हारी अंतिम सांस तक जीवित रहनी चाहिए। तुम्हारी सोच यह ना हो कि रास्ता सहज मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां भी तुम पांव रखो वह स्थान पवित्र हो जाए, वह राह उजली हो जाए। बेइज्जती का बदला क्रोध से नहीं लिया जाता, उसका सबसे बड़ा उत्तर शांति और सफलता है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के ऊंचाई तक पहुंचते हो, तब वही लोग जिनकी बातों से तुम्हारा हृदय टूटा था, चुपचाप सिर झुकाने पर विवश हो जाते हैं। सपनों की ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, राह उतनी ही कठिन होगी। लेकिन मैं कहता हूं, तकलीफें जितनी गहरी होंगी, तुम्हारी सफलता उतनी ही दिव्य होगी। हर असफलता तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह संकेत देती है कि अब तरीका बदलने का समय है, लक्ष्य नहीं। यदि बार बार विफलता मिल रही है, तो अपनी मेहनत का तरीका देखो। क्या वह केवल भाग्य के भरोसे है, या उस समर्पण से भरा है जो पत्थर को भी देवता बना देता है? सफलता का मूल मंत्र यही है कि तुम केवल अपनी गलतियों से ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीख सको। जो औरों के अनुभव से भी शिक्षित होता है, वह समय से पहले सजग हो जाता है। पिता का कंधा संसार का सबसे मौन और सबसे मजबूत सहारा होता है। उस पर चाहे जितना बोझ रखो, वह कभी शिकायत नहीं करता। वह जीवन की वह शाखा है जिस पर पीड़ा चुपचाप फूल बन जाती है। जीवन चाहे जैसा हो, चलता रहना चाहिए। जब सुख हो, तब उसमें छिपी कृतज्ञता को देखो, और जब दुख हो, तब उस अंधेरे में छुपे हुए प्रकाश की प्रतीक्षा करो। हर क्षण, चाहे वह कैसा भी हो, तुम्हें कुछ देकर ही जाता है। जो व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त करता है, वह अपने कर्म में इतना लीन होता है कि उसे शोर की आवश्यकता नहीं होती। उसकी साधना उसकी पहचान बन जाती है, और वह साधना तभी संभव है जब दिल खोलकर जीवन को जिया जाए। यदि तुम हर पल इस चिंता में रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, तो तुम जीवन को सिर्फ सोचते हुए ही व्यतीत कर दोगे। और सोच में जिया गया जीवन केवल अनुमान है, अनुभव नहीं। इस संसार की माया में जो हंसी मिलती है, वह क्षणिक है, दिखावटी है। लेकिन जो हंसी ईश्वर के प्रेम में आती है, वह आनंद बन जाती है। आनंद जो आत्मा की गहराई से उपजता है, जो तुम्हें भीतर से शांत करता है,
संपूर्ण करता है। और अंत में दरिया बनो, पर किसी को डुबाने के लिए नहीं। अपने प्रवाह से किसी की प्यास बुझाओ, किसी की मिट्टी को हरियाली दो, क्योंकि जो शक्ति देने में है वह कभी छीनने में नहीं होती। जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत और कोशिश की जरूरत होती है। ख्वाब हकीकत बन सकते हैं यदि तुम अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से प्रयास करो। मकानों के भाव बढ़ गए क्योंकि रिश्तों में दरारों ने जगह बनाई। इसीलिए रिश्तों को मजबूत रखो और उन्हें सहेजने का प्रयास करो। तूफान जीवन में इसलिए आते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन उसे छोड़कर भाग जाता है। दुनिया को खुश करना संभव नहीं है, इसीलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे, न कि जो दुनिया चाहती है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो। बुराई करने का काम तो दुनिया ने अपने ऊपर ले रखा है। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि दिलों में होती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से जन्म लेती हैं। इस संसार में अधिकतर रिश्ते मतलब पर आधारित होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सच्चे दिलों में ईमानदारी और प्रेम का मोल अमूल्य होता है। सीढ़ियों को देखकर सोचते रहना काफी नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। दिखावे की नजदीकियों से हमेशा हकीकत की दूरियां बेहतर होती हैं। लोग किसी के नहीं होते। जब उनका दिल भर जाता है तो वे याद करना भी छोड़ देते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अंततः तुम्हारे अपने ही अंत की शुरुआत बनता है। शांत रहना सीखो, क्योंकि गुस्सा किसी और की जीत और तुम्हारी हार बन सकता है। सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो तुमसे उम्मीद रखता है वह मजबूरी में नहीं बल्कि लगाव और विश्वास के कारण ऐसा करता है। जवानी के मजे लो, लेकिन यह ध्यान रखो कि मजे और भविष्य बर्बाद करने में फर्क होता है। जो आज के काम को आज ही पूरा करता है वह आने वाले कल पर राज करता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां तुम प्रार्थना करते हो, वह वहां भी है जहां तुम अपने कर्म करते हो। अच्छे कर्म हमेशा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। यदि कोई लड़की या महिला तुम्हारी मित्र है तो उसका सम्मान करो और उसके भरोसे का मान रखो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे संस्कारों को देखकर तुम्हारे साथ जुड़ी है। दुख सहने वाला इंसान एक दिन सुख पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पाता। मैं नहीं, मेरा नहीं जैसी सोच ही आज संसार के दुखों का कारण है। कोई कितना भी बोले, तुम अपने आप को शांत रखो। याद रखो, धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। मेहनत का फल और समस्याओं का हल हमेशा सही समय पर मिलता है। तुम जितना अधिक दूसरों पर भरोसा करते हो उतना ही अधिक तुम उनके हाथों धोखा खाने का खतरा बढ़ाते हो। सच कभी कभी बेबस लग सकता है, खासकर जब चारों ओर झूठ का साम्राज्य हो, लेकिन सत्य का महत्व कभी खत्म नहीं होता। खामोश चेहरों के पीछे हजारों पहरे छुपे होते हैं और हंसती आंखों में भी जख्म गहरे हो सकते हैं। जिनसे तुम सबसे ज्यादा रूठते हो अक्सर वही लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। खोने के बाद ही हमें एहसास होता है कि वह रिश्ता, वह समय और वह व्यक्ति कितना अनमोल था। आकर्षण किसी के प्रति भी हो सकता है, लेकिन समर्पण केवल किसी एक के प्रति होता है। जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब दिल से सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और मन कहता है कि जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों का परिणाम तुरंत दिखे, लेकिन उनका असर निश्चित होता है। लोग अक्सर तुम्हारी अच्छाई को भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छा होना छोड़ दो। हमारी रातों की रोशनी जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे दिनों का अंधेरा भी उतना ही गहराता जा रहा है। बार बार चोट खाने से बेहतर है किसी को दुआ देकर अपनी जिंदगी से दूर कर देना। सही हमेशा लोकप्रिय नहीं होता और लोकप्रिय हमेशा सही नहीं होता। कई बार मजाक चतुराई से कही गई सच्चाई होती है। समय भले ही बहराह लगे, लेकिन यह अंधा नहीं है, वह सब कुछ देखता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें छोड़ सकें लेकिन कभी भुला ना सकें। याद रखो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान केवल तुम्हारे पास है। दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब केवल कर्म से बनते हैं। प्रयास करते रहो, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, यह दूसरों को जल्दी दिखती है, लेकिन इसे पाने वाला इसे समझने में देर करता है। बस हंसते रहो और दुनिया को सोचने दो कि तुम्हें ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती,
इसे मेहनत के हुनर से खुद गढ़ना पड़ता है। यही असली जीवन का सार है। जो व्यक्ति अपने हृदय में नफरत छुपाकर चलता है वह स्वयं को औरों से अलग नहीं कर पाता, बल्कि वह स्वयं से भी दूर होता चला जाता है। ऐसे लोगों का बाहरी व्यवहार चाहे जितना विनम्र लगे, भीतर का जहर उन्हें हर उस पल खोखला करता है जहां प्रेम और करुणा का वास होना चाहिए। और इस संसार का सबसे अधिक भ्रमित व्यक्ति वह है जिसे लगता है कि वह हर बार सही है। जो स्वयं को त्रुटिहीन समझता है वह स्वयं को सुधारने के हर अवसर से वंचित रह जाता है। सत्य यह है कि आत्मज्ञान की यात्रा की पहली सीढ़ी ही यह स्वीकार करना है कि मुझ में भी सुधार की आवश्यकता है। ईश्वर केवल उन्हें देता है जो बांटना जानते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, प्रेम हो, धन हो या सच्ची मुस्कान। जिसके भीतर देने की भावना है उसी के पास देने लायक कुछ सदा रहता है। जो केवल संग्रह करता है वह भीतर से दरिद्र हो जाता है। जो बांटता है वही ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि बांटना ही आत्मा की संपन्नता का प्रमाण है। और जो तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं। उनके कर्म ही उनका दंड बन जाते हैं। समय सबसे न्यायप्रिय नियामक है। जो आज अन्याय करता है कल अपने ही कर्मों से गिर जाता है। यह जीवन वास्तव में एक विचित्र यात्रा है। तुम कुछ भी लेकर नहीं आते, लेकिन सब कुछ पाने की दौड़ में लग जाते हो। और अंततः वह क्षण आता है जब सब कुछ यहीं छोड़कर तुम्हें जाना होता है। यह जान लेना ही तुम्हारे अहंकार को विघटित करता है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। संपत्ति, संबंध, शरीर कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए लड़ाई केवल इतनी होनी चाहिए कि तुम अपने जीवन को सार्थकता से जी पाओ, न कि संग्रह की लालसा में अपने भीतर की शांति खो बैठो। कभी भी यह मत चाहो कि तुम किसी की जरूरत बनो। जरूरतें बदल जाती हैं। जरूरतें उपयोग के बाद भुला दी जाती हैं। पर यदि तुम किसी की कमी बन जाओ तो वह तुम्हारे होने को आत्मा में महसूस करेगा। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकेगा। और यह तभी संभव है जब तुम्हारे संबंध न अपेक्षा पर टिके हों, न स्वार्थ पर, बल्कि केवल सच्चाई, समझ और आत्मीयता पर आधारित हों। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मन बार बार सोचेगा कि काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन जान लो, जो लोग तुम्हें हराते हैं, सही मायनों में गिराते हैं, वे तुम्हारे दिल में बस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कुछ ऐसा सिखा दिया जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। यही वह कड़वा ज्ञान है जो आत्मा को जागृत करता है। धन बहुत कुछ दे सकता है, बिछावन, स्वादिष्ट भोजन, विलासिता, लेकिन वह कभी भी गहरी नींद नहीं दे सकता। वह तुम्हारी भूख को शांत कर सकता है, पर तुम्हारे मन की व्याकुलता को नहीं। असली संतोष बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर के मौन में है। जिसे अपने भीतर शांति मिल गई वह राजा है, इवन इफ ही ओन्स नथिंग। और जो भीतर बेचैन है वह भिखारी है, इवन इफ ही ओन्स एवरीथिंग। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो दुख है वह भी ठहरेगा नहीं, और जो सुख है वह भी क्षणिक है। इसलिए किसी भी अवस्था में स्थिर रहना सीखो। जिस दिन तुमने जीवन के उतार चढ़ाव में अपने चित्त को शांत रखा, उस दिन तुमने जीवन को जीत लिया। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि तुम भीतर से अडिग हो तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे सामने आता है, हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव, वह तुम्हारे आत्म विकास का उपकरण है। कुछ तुम्हें तोड़ने आए हैं ताकि तुम गहराई से समझ सको, कुछ तुम्हें संवारने आए हैं ताकि तुम निखर सको, और कुछ तुम्हें छोड़ने आए हैं ताकि तुम अपने भीतर के शून्य को भर सको। लेकिन हर एक का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचाना जहां तुम स्वयं को पहचान सको, जहां तुम जान सको कि तुम केवल शरीर नहीं हो, भाव नहीं हो, संबंध नहीं हो। तुम उस परम सत्ता की ज्योति हो जो हर परिवर्तन से परे है। इसीलिए अपने भीतर की उस ज्योति को कभी बुझने मत दो। नफरत, घमंड, अपेक्षा और असंतोष, ये सब तुम्हारे भीतर की लौ को धीरे धीरे बुझा देते हैं। पर यदि तुम प्रेम, विनम्रता, संतोष और समर्पण में स्थित हो जाओ तो जीवन तुम्हारे लिए एक तप बन जाएगा। ऐसा तप जो तुम्हें मेरे साक्षात सानिध्य में ले आएगा। पिता नियमों के उस वृक्ष के समान होते हैं जिसकी पत्तियां भले ही कड़वी लगें, परंतु उसकी छाया सदा शीतलता प्रदान करती है। जो आज तुम्हें सख्त अनुशासन लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध कहता है तो शांत रहकर सुन लो। याद रखना, समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं देता।
सहनशीलता और धैर्य कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। जिसे अपनी मंजिल की धुन होती है, वह दूसरों की राय पर नहीं चलता, बल्कि अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। वही नदी समंदर तक पहुंचती है जो अपने प्रवाह को कभी नहीं रोकती। जीवन में जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, वह कभी वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जिंदगी ने सिखाया है कि कोई कितना भी अपना लगे, वह पहले स्वयं का हित ही देखता है, परंतु इसे कड़वाहट से नहीं, समझदारी से स्वीकार करना सीखो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले, वह अंततः तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बनेगा। वहीं सच्चा व्यक्ति भले ही कड़वे शब्द कहे, परंतु समय आने पर वही तुम्हारे लिए औषधि बन जाएगा। भरोसा एक ऐसा आधार है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। रिश्ते कभी नहीं बदलते, बल्कि उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से जीवन नहीं रुकता, बस जीने का तरीका बदल जाता है। यदि बुरा समय आए तो घबराने की बजाय हौसले को थामे रखना। बुरा समय होता है, परंतु जिंदगी कभी बुरी नहीं होती। परिस्थितियां, भाग्य, इंसान और जीवन, ये सभी समय के साथ बदलते रहते हैं। प्रेम में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को शिद्दत से चाहना पर्याप्त नहीं, उसे समझना और सम्मान देना भी उतना ही आवश्यक है। हर शुरुआत सुंदर नहीं होती, लेकिन जो हार कर भी चलते रहते हैं, वे अंततः बाजी जीत ही लेते हैं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, परंतु इतना भी मत सहन करो कि लोग अपनी सीमाएं भूल जाएं। उत्तर देना गलत नहीं, परंतु उसे देने का सही समय और तरीका पता होना चाहिए। जब जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व का भार कंधों पर आता है, तभी व्यक्ति का असली व्यक्तित्व निखरता है। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा आत्मसंयम और तुम्हारी शक्ति परखी जाती है। जो इसे धैर्य के साथ स्वीकार करता है, वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। जो किसी को पसंद करता है, वह उसकी बुराइयां नहीं देखता, और जो नफरत करता है, वह उसकी अच्छाइयां नहीं देखता। यही इस संसार की प्रकृति है। लोग अपनी भावना के अनुसार ही दूसरों को देखते हैं, सत्य के अनुसार नहीं। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि से मत मापो, बल्कि स्वयं के आत्मबोध से पहचानो। जीवन तभी सरल होगा जब दूसरों से उम्मीद कम और स्वयं पर विश्वास अधिक होगा। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, और जो किसी पर निर्भर नहीं रहता, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। किस्मत के मीटर से खुशियों की रोशनी जले या न जले, लेकिन दुखों का बिल तो निश्चित रूप से आता है। इसलिए भाग्य से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखता है, वही वास्तविक रूप से सफलता प्राप्त करता है। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से भी मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी अधिक होती है, दुख भी उतना ही अधिक होता है। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे, तब तक न तुम्हें कोई इज्जत देगा और न ही कोई तुम्हारी सुनेगा। इसलिए पहले स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही सम्मान का कारण बन जाए। चलो, जीवन के इस सफर को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमें नहीं समझते, हम भी अब उन्हें समझना छोड़ देते हैं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके लिए बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो हो रहा है, उसे सहजता से स्वीकार करना सीखो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुम उसे समझ लोगे, तो जीवन में किसी भी स्थिति से डरोगे नहीं। जलने वालों की नकारात्मकता भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन सकती है, क्योंकि जब लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, न कि दूसरों की जलन पर। जिसकी फितरत ही नहीं थी प्रेम निभाने की, हम अपने नसीब को कोसते रहे। लेकिन याद रखना, सत्य यही है कि जो तुम्हारा होता, वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। मंजिलों से भी भटका देते हैं कुछ लोग, इसलिए हर किसी से रास्ता मत पूछो। अपनी राह स्वयं खोजो, क्योंकि तुम्हारे मार्गदर्शक केवल तुम्हारे अनुभव और तुम्हारा आत्मबोध हो सकते हैं। कभी कभी वही इंसान तुम्हें रुला देता है, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हो। लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान से जुड़ा हो। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को समझने की क्षमता नहीं रखता, तो वहां अपने समय को व्यर्थ मत करो। इस संसार में हर वह शख्स अकेला होता है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा हो, क्योंकि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, और बलिदान देने वाले बहुत कम होते हैं। जब तुम स्वयं को समझ लोगे, तब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि तुम स्वयं को किस दृष्टि से देखते हो। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ
और अपने जीवन को सच्ची शांति और प्रेम से भर दो। यही सच्ची सफलता है। सत्य वह है जो मनुष्य के भीतर गहराई से जन्म लेता है। गुस्सा और अश्रु दोनों ही मनुष्य को सत्य कहने के लिए विवश कर देते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुझसे भावनाओं में बहकर कुछ कहे तो उसके शब्दों से अधिक उसके हृदय की भावना को समझ। आज की सच्चाई यह है कि यदि तू स्वयं को ईश्वर के मार्ग पर चलाने का प्रयास करेगा तो लोग स्वयं तुझसे जुड़ेंगे। लेकिन यदि तू घमंड में डूबा रहेगा तो अर्श से फर्श पर आने में पल भर भी नहीं लगेगा। हक केवल वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने तुझे हकम दिया हो। जबरदस्ती प्राप्त किया गया स्थान न तो स्थायी होता है, न ही उसमें सम्मान होता है। यदि तेरे भीतर स्वीकार करने की शक्ति और स्वयं को सुधारने की नीयत है तो तू जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही मनुष्य को परिपक्व बनाती है। जो लोग साथ रहकर तुझे संवार न सके वे तेरे खिलाफ होकर तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तू केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि सत्य की राह पर चलने वाले को अंततः विजयी ही होना पड़ता है। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था फिर भी दिल लगा बैठे। यह भाव ही मनुष्य को दुख देता है। पर जो बीत गया उसे भूलकर केवल वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर। हर आंसू आंखों में लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह संसार केवल तेरी पीड़ा को देखने के लिए नहीं बना, बल्कि तुझे उससे बाहर निकालने की शक्ति देने के लिए भी है। हे पार्थ, यह सृष्टि एक नियम पर चलती है। जो तू देगा वही लौट कर आएगा। चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो, धन हो या नफरत, तू वही पाएगा जो तूने दूसरों को दिया है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रख, अपनी वाणी को मधुर बना और अपने विचारों को सात्विक कर। जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है वह हमेशा सत्य नहीं होता। कभी आंखें धोखे में होती हैं और कभी धोखा ही आंखों में बस जाता है। इसलिए आंखों से देखने से अधिक हृदय से समझना सीख। शाम चाहे जीवन की हो या दुखों की, अंततः वह ढल ही जाती है। बीते हुए समय को याद करके कुछ सिद्धांत बना, ताकि आने वाला समय तेरा सर्वोत्तम हो सके। मुस्कानें झूठी हो सकती हैं, पर हृदय की भावनाएं सच्ची होती हैं। इसलिए मनुष्य को केवल देखना नहीं बल्कि समझना सीख। यदि तू जीवन में सच्ची प्रसन्नता चाहता है तो यह बात जान ले, तेरे रोने से यह संसार नहीं बदलेगा, पर तेरी सोच बदल जाएगी तो संसार तुझे नए रूप में दिखने लगेगा। अतः अपने हृदय को हल्का रख, अपने मन को शुद्ध रख और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। गलत दिशा में भटका हुआ मन इतनी बार आजमाया जा चुका है कि अब अकेलापन ही सबसे प्रिय संगत लगने लगा है। जब दुनिया ने बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठुकराया हो, तब मौन और एकांत ही सबसे सच्चे साथी बन जाते हैं। जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं वह कभी किसी एक की सच्ची भावना नहीं समझ सकता, क्योंकि स्थिरता वही जानता है जिसने सच में प्रेम किया हो, और जो हमेशा विकल्पों में उलझा रहे वह कभी किसी के लिए स्थायी नहीं हो सकता। किसी के लिए इतना भी मत टूटो कि खुद के लिए मुस्कुराना ही भूल जाओ। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अपनी कीमत पहचानो और अपनी मुस्कान को दूसरों की उपेक्षा का गुलाम मत बनाओ। हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं। कई बार हम खुद भी गलत फैसले लेते हैं और वही हमें तकलीफ देते हैं। समझदारी इसी में है कि हर हार को एक सीख बनाओ, न कि एक बोझ। कुछ लोग थोड़ा सा काबिल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन याद रखना, आदमी के शब्द नहीं, उसका समय बोलता है। जब वक्त बदलता है तब अहंकार का किला भी ढह जाता है। नजर भी अजीब चीज है, ये उसी को ढूंढती है जिसे दिल ने खो दिया हो। लेकिन जो खो चुका है वह लौटेगा या नहीं, यह केवल समय ही तय करता है। इस संसार में लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी रहते हैं। इसीलिए सुखी होने के लिए अपने जीवन पर ध्यान दो, न कि दूसरों की तुलना में उलझे रहो। समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि समय तुम्हें बदलना सिखा देगा, लेकिन यह बदलाव तुम्हारी इच्छा से हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जब किसी को अपने ही लोगों से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन यह मत भूलो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी की गलती की सजा हर किसी को मत दो, बल्कि सीखो कि अब किस पर भरोसा किया जाए और किससे दूरी बना ली जाए। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से अधिक प्रभावी होता है। आधे अधूरे प्रयास करने से बेहतर है कि एक बार पूरी निष्ठा के साथ किया जाए, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। याद रखो, जीवन खुशहाल खुद ब खुद नहीं होता, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। कोई परिस्थिति तुम्हारी खुशी की गारंटी नहीं दे सकती,
तुम्हारी सोच और दृष्टि ही तुम्हें सुखी या दुखी बनाती है। अगर किस्मत ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो निश्चित मानो वह तुम्हें कुछ ऐसा भी देगी जिसे पाने का तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। अकेलेपन से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। सफलता की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भीड़ नहीं, शांत और स्थिर माहौल चाहिए। बुरे समय में दिलासा देने वाला कोई अजनबी भी हो तो वह दिल में बस जाता है, और बुरे वक्त में किनारा करने वाला अपना भी हो तो वह हमेशा के लिए दिल से उतर जाता है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। निरंतर प्रयास ही असली जीत है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। इसलिए धोखे से बचो, लेकिन अपने कर्म से पीछे मत हटो। अगर मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो। यकीन मानो, बाद में टूटा हुआ दिल नहीं बल्कि जुड़ा हुआ करियर मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक वक्त है, जो बिना किसी शुल्क के सब कुछ सिखा देता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन जो इसे सरल रखता है वही आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी निभानी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे। जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं टिकता। कभी कभी बदलना भी जरूरी होता है, हालातों में ढलना भी जरूरी होता है, लेकिन सत्य और आत्मसम्मान से समझौता मत करो। किसी को वो ऐसा है, वो वैसा है कहने से पहले खुद को देखो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। क्योंकि हर इंसान के भीतर सुधार की गुंजाइश होती है। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। हर असफलता एक नई सीख देती है, और वही सीख अंत में सफलता का आधार बनती है। एक गलती जीवन भर सीख दे सकती है, लेकिन सीख लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे वास्तव में जीवन का असली आनंद नहीं ले सकते। कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे तुम्हें निखारने और तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करने का माध्यम होती है। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। जो ठहर जाता है वह स्वयं को सीमित कर लेता है। महान वही बनता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तुम्हारा वास्तविक मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इससे तय होता है कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया। हर गलत निर्णय एक नया अनुभव देता है, और हर अनुभव तुम्हें जीवन के वास्तविक सबक सिखाता है। असफलताएं केवल अंत नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी अगली सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनती हैं। इसलिए अपने हर निर्णय को अपनी सीख का हिस्सा बनाओ, न कि अपने पछतावे का। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और अपने रास्ते खुद तय करो। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी, लेकिन यदि तुम दूसरों की राह देखकर चलते रहोगे तो केवल भटकते ही रह जाओगे। उनका पीछा मत करो जो पहले से ही किसी और के हो चुके हैं। पाने का असली आनंद तब है जब वह व्यक्ति तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता हो जिस शिद्दत से तुम उसे चाहते हो। प्रेम और सम्मान वहां करो जहां उसकी कद्र हो। जब मन गलत दिशा में भटक जाता है तो रिश्ते इतनी बार परखे जा चुके होते हैं कि अंततः अकेलापन ही प्रिय लगने लगता है। अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह अकेलापन विश्वास टूटने के कारण आया है तो यह आत्मचिंतन का समय है। जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं वह कभी किसी एक की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है तो वह अक्सर उसकी कद्र नहीं करता। जो लोग हर किसी को अपने जीवन में रखने की कोशिश करते हैं वे किसी के भी प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख पाते। अपने आप को इतना मत तोड़ो कि खुद के लिए मुस्कुराना भी मुश्किल हो जाए। कोई भी रिश्ता या परिस्थिति तुम्हारी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम कभी नहीं खोना चाहिए। हमेशा किस्मत को दोष मत दो। कई बार समस्या हमारे अपने फैसलों में होती है। भाग्य केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन निर्णय तुम्हारे अपने होते हैं। यदि जीवन में कुछ गलत हुआ है तो यह समझो कि तुम्हारे किसी निर्णय में सुधार की आवश्यकता थी। लोग थोड़े से सफल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं,
लेकिन वास्तविक समझदारी विनम्रता में होती है। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए कभी किसी उपलब्धि पर घमंड मत करो। आदमी के शब्द नहीं बल्कि उसका समय बोलता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तो वही लोग तुम्हें भुला देते हैं। इसलिए अपने अच्छे समय पर अहंकार मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। आखिर किस बात पर इंसान को इतना अभिमान है? जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। यह संसार नश्वर है, यहां हर चीज अस्थायी है। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा के साथ जियो। अगर परिवार में भीष्म पितामह की तरह मौन रहोगे तो वहां महाभारत का सृजन निश्चित है। अन्याय के सामने चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देने के समान है। सत्य के लिए मुखर बनो, क्योंकि मौन कई बार सबसे बड़ी गलती साबित होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा ही काफी होता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। कभी कभी धैर्य और सहनशीलता ही सबसे बड़ा बल होते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन बन जाए। बाहरी शत्रु से जीतना आसान है, लेकिन अपनों की साजिशों से बच पाना सबसे कठिन होता है। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। हर कोई तुम्हारी कहानी समझने के लिए नहीं बल्कि उसमें गलतियां खोजने के लिए उत्सुक होता है। जब जख्म भर जाएंगे तो आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएंगे। यह मत पूछो कि किसने धोखा दिया, क्योंकि यदि सच्चाई सामने आ गई तो कुछ अपने ही बेनकाब हो जाएंगे। आज के दौर में बिना मतलब के तो लोग बात तक नहीं करते। साथ निभाने की उम्मीद रखना तो और भी मुश्किल है। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो और आत्मनिर्भर बनो। कुछ लोग गिनते रहे कि हमने क्या खोया और हम मुस्कुराते रहे कि हमने क्या पाया। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। अगर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए और उस तीसरे को तुमसे ज्यादा अहमियत दी जाने लगे तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि स्वाभिमान रिश्तों से बड़ा होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हमने अपने कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाइयां सौंप दी थी। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर कोई उन्हें संभालने योग्य नहीं होता। कभी किसी को कम मत समझो। यह मत भूलो कि पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की कुछ बूंदों से भी पीछे हट सकता है। इसलिए किसी की शक्ति को ना आंकना और अपनी क्षमता को कभी कम मत समझना। लोग तुम्हारी गलतियों को पकड़ने में समय लगाते हैं, लेकिन हाथ थामने में नहीं। यह संसार ऐसा है जहां वक्त सबका आता है। बस उड़ने का शौक रखने वालों को गिरने का खौफ नहीं होता। मूर्खता का मतलब अनपढ़ होना नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी तब मूर्ख बनता है जब वह सिग्नल पर नहीं रुकता और नियमों का पालन नहीं करता। परमात्मा सब जानता है, तुम्हारी नीयत भी और तुम्हारे दिखावे भी। अगर तुम रिश्तों को बचाने के लिए एक बार झुक जाते हो तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन याद रखो, खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊं। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी हरकतें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधार मुझे करना है, दूसरों को नहीं। कांटों से मिला घाव कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी चोटें जीवन भर याद रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं बन सकता। बुद्धिमान वह नहीं है जो सिर्फ बोलना जानता है। असली बुद्धिमान वह है जिसे यह पता हो कि कहां चुप रहना है। तुम्हें जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करो जिससे यह सार्थक हो। अगर तुम्हारा वक्त खराब है तो उसे बदलने की ताकत तुम्हारे ही अंदर है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो याद रखना, कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन काबिल लोग न किसी से दबते हैं न किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी आता है, लेकिन वे सोचते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से फायदा नहीं। जिंदगी में एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। दो चीजें जीवन में भूलना मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। पेड़ अपनी डाली कटने से नहीं सूखता, वह जड़ से कटने पर सूखता है। इंसान भी अपने कर्मों से नहीं गिरता, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। गिरते हुए पत्ते यह सिखाते हैं कि अगर तुम जिंदगी में बोझ बन जाते हो
तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानो। यही जीवन का असली धर्म है। समझ लो कि कर्म और संस्कार तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसे सहेज कर रखो। संत ने अपने शिष्य की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद और बढ़ेगा। यह जीवन का सत्य है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके आलोचक हमेशा होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जैसे हाथी पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, हमें भी वैसे ही अपनी राह पर चलना चाहिए। हमारी ताकत हमारे काम में निहित है, न कि दूसरों की आलोचनाओं में। आलोचनाएं सिर्फ हमें विचलित करने के लिए होती हैं, लेकिन अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वे हमारे जीवन में कोई असर नहीं डाल सकती। हमें बुराई की परवाह के बिना अपने काम में मन लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सभी लोग हमारे पक्ष में नहीं होते। जिंदगी में हम केवल अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। बहुत से लोग हमें हमारे काम से नहीं, बल्कि हमारे चेहरे से पहचानते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलते मौसम, ये सब जीवन के हिस्से हैं। बदलने का नाम ही जीवन है और हमें इसे अपनाना सीखना चाहिए। जीवन में कभी किसी के खिलाफ गुस्से में आकर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि कई बार लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यदि खुद को मजबूत बनाए रखें तो उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। निराश मत हो, यह गीता का सिद्धांत है। इस दुनिया में कभी ना कभी हर कोई हमें गलत समझेगा, लेकिन जो सही है वह हमेशा सामने आएगा। कुछ लोग हमारे सामने हमारे होते हैं, लेकिन उनके असल चेहरे तभी सामने आते हैं जब हमें जरूरत होती है। याद रखो, हम जितना दूसरों को अपनी बात समझाना चाहते हैं, उतना खुद को समझना भी जरूरी है। यह जीवन के सत्य को समझो। कभी ना कभी लोग हमें समझने के बजाय हमें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन यही वो समय होगा जब हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करेंगे। कभी साथ बैठकर बताऊं क्या दर्द है, लेकिन जब आप खुद को समझ लेंगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जो सोचते हो वही बनते हो। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और अगर बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। विचार ही वह बीज हैं जो तुम्हारे जीवन की फसल को तय करते हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरना सीखो। बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी कर लेता है, लेकिन सच में वही महान होता है जिसका दिल बड़ा होता है। अगर राजा की तरह जीना है तो गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। बिना प्रयास के कोई सफलता संभव नहीं है। कभी भी किसी की गोद में सिर रखकर मत सोना, क्योंकि जब वह तुम्हें छोड़ देगा तो रेशम के तकिए पर भी चैन से नींद नहीं आएगी। सच्चा सहारा केवल आत्मबल और ईश्वर का होता है। दूसरों से उम्मीद रखना स्वयं को दुख देने के समान है। असली ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में होती है। जो अपनी भावनाओं, विचारों और क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वही वास्तविक विजेता होता है। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना आना चाहिए। हर किसी के पास कोई ना कोई विशेष योग्यता होती है, लेकिन केवल वही सफल होता है जो अपने हुनर को सही समय पर सही तरीके से उपयोग करता है। नफरत करना बेकार है, क्योंकि इससे सामने वाले का कुछ नहीं घटता, बल्कि तुम्हारी ही ऊर्जा व्यर्थ होती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि जो समय तुम्हें नकारात्मकता में लगाना पड़े, वही समय तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा सकता है। ईमानदारी और सच्चाई की परख करने का सही तरीका यह नहीं कि दूसरों पर शक किया जाए, बल्कि यह कि खुद को उस कसौटी पर कसा जाए। सत्य को कोई झूठ नहीं ढक सकता, और जो भी छल कपट करता है वह अंततः स्वयं ही उजागर हो जाता है। अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि जो आज बोया जाएगा वही कल तुम्हारे सामने फल के रूप में आएगा। इसलिए मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई को अपना आधार बनाओ। यदि तुम जीवन में वास्तव में बड़ा बनना चाहते हो तो यह अपेक्षा मत रखो कि लोग तुम्हारी राह में फूल बिछाएंगे या तुम्हारी हर बात पर ताली बजाएंगे, बल्कि यह जानकर चलो कि जब भी तुम ऊंचाई की ओर बढ़ोगे तब आलोचना की आंधियां उठेंगी, विरोध के स्वर गूंजेंगे और लोग तुम्हें नीचे खींचने की चेष्टा करेंगे। परंतु यही तो संकेत है कि तुम दिखने लगे हो, कि तुम्हारा अस्तित्व अब किसी के लिए खतरा बन रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने मकसद पर अडिग होता है, तब वही लोग जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं अंततः उसकी मिसालें देने लगते हैं। सफलता केवल बाहरी प्रशंसा का नाम नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता का प्रमाण है। दूसरों से जीत जाना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों से जीत जाना यह आत्म विजय है। यह संसार उन लोगों से भरा है जो दूसरों को हराने में अपना जीवन बिता देते हैं,
लेकिन स्वयं को नहीं बदलते। वे अपने अहं को पालते रहते हैं, अपने भय, लालच और बुरी आदतों को सहेजते रहते हैं, और यहीं वे अपने वास्तविक विकास से चूक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को पहचान कर उसे रूपांतरित कर देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास है, जिसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाती है, उसकी कद्र करना सीखो। यह मत समझो कि उसका होना तुम्हारा अधिकार है। क्या पता जिसे तुम सहजता से पा चुके हो, उसी को पाने के लिए कोई और हर दिन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो। कृतज्ञता वह भाव है जो रिश्तों को अमर बना देता है। यह कहना कि सच्चे रिश्तों में सॉरी और थैंक्स की कोई जगह नहीं, केवल अहंकार का पोषण है। ये दो छोटे छोटे शब्द नहीं, बल्कि गहराई से भरे भाव हैं, जिनमें झुकने का साहस और अपनाने की विनम्रता छिपी होती है। अपने जीवन को पूरी तरह जियो, लेकिन अधूरी इच्छाओं से भरा मन लेकर नहीं। इच्छाओं की भरमार केवल अशांति देती है। जब तुम हर पल को स्वीकार करते हो, जब तुम जो है उसमें संतोष पाते हो, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। जो तुम्हारे पास है उसमें सुख देखो, जो नहीं है उसका पीछा करते हुए वर्तमान को खो मत दो।